हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5, दी मिडीवल आर्किटेक्चर। इसमें जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है अर्ली मिडीवल पीरियड आर्किटेक्चर, दी सल्तनत पीरियड आर्किटेक्चर, दी रीजनल किंगडम्स आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, दी 18th सेंचुरी, Case study Shah Jahan and his patronage of architecture. The medieval period saw great developments in the field of architecture. Architecture means the art of building. Sometimes people build small buildings like shed or their own houses. Other times they build very large buildings. These are sometimes temples or churches or mosques or tombs of important kings or heroes or palaces for kings and queens or public buildings like theaters or sports stadium. Architecture was a major activity during the medieval period. It was the medium by which rulers used to express their power and position. All kings of the period built several famous monuments. आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बिल्ड करने का जो कला होती है वो आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, मिडीवल पीरियड में लोग पहले तो छोटी छोटी सी बिल्डिंग बनाते थे, जैसे अपने जितने भी कैटल थे उनके लिए शेड बनाना या खुद के ही घर बनाना। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, मंदिर, मस्जिद, या जो बड़े बड़े हीरो या राजा महाराजाओं के टॉम्ब होते थे, उनकी जो कब्र होती थी उसके ऊपर जो चीज़ बनाते थे बिल्डिंग्स, वो, या बहुत से मकबरे बनाना किंग्स और क्वींस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाना जैसे थिएटर या स्पोर्ट्स स्टेडियम, इन सब वो चीज़ वहाँ बनाते थे। मतलब आर्किटेक्चर एक मेजर एक्टिविटी होती थी हर किसी के किंगडम के लिए। वो दर्शाता था कि उस राजा के पास कितनी ज़्यादा पावर है और वो किस पोजीशन पे है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट का भी निर्माण किया है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। Monuments have historical, architectural, social and religious values. Historical monuments are very old buildings that have existed for many centuries. These include palaces, havelis, forts, temples, mosques, churches, tombs and dargahs, baulis or stepwells, hawse or tank, fortification wall, मदारसाज और स्कूल्स या सराय या ऑर्किड्स। ठीक है, मॉन्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। मॉन्यूमेंट किसे कहते हैं? वो बहुत पुरानी टाइप की बिल्डिंग जो काफ़ी सालों से वैसी की वैसी पड़ी हुई है। उसमें पैलेसेस आते हैं, हवेलियाँ आती हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह आ गए, टोम्ब आ गए, दरगाह आ गए, कुएँ आ गए, स्टेपवेल्स मतलब बड़े बड़े से कुएँ जिनमें बहुत सी सीढ़ियाँ होती है, टैंक बना लिए, कुछ वॉल्स हो गई, दीवारें हो गए, मदरसे, स्कूल्स वगैरह हो गए, रहने के सराय हो गए, ऑर्किड्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें बनाते थे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ऑफ टू ब्रॉड टाइप। ये किस तरह के क्या होते हैं? इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है रिलीजियस मॉन्यूमेंट और दूसरा होता है सेकुलर मॉन्यूमेंट। रिलीजियस मॉन्यूमेंट आर बिल्डिंग दैट हैव बीन बिल्ड एंड यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जैसे कि टेम्पल, चर्च, मॉस्क हो गया, स्नैगनीज हो गए, स्तूपास हो गए, ये सारे क्या होते हैं? आपके रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं पूजा पाठ करने। हर धर्म के लोगों का अपना अपना होता है। सेकुलर मॉन्यूमेंट्स कौन से होते हैं? वह बिल्डिंग्स होती हैं जो किसी और काम के लिए यूज़ की जाती है अदर देन दी रिलीजियस, जैसे कि मकबरे हो गए, फोर्ट्स हो गए, घर हो गए किसी के, टैंक हो गए, वेल्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सेकुलर स्ट्रक्चर्स। Each region of India evolves its own art and architecture tradition depending upon the local climate, culture, and beliefs. Simultaneously, during the different period of history, Indian art and architecture was influenced by foreigners like the Greek, the Romans, the Arabs, and the Turks who visited India as traders or invaders. Sometimes a few artisans from foreign lands were specifically invited to participate in the construction of certain important buildings. अब हर रीजन अपने जो कला या आर्ट में होता है वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे सारे चीज़ें बनाता है। ठीक है, और हिस्ट्री में तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। जो फॉरेन्स थे वो इसकी आकृतियाँ देख के यहाँ पे आकर्षित हो जाते थे, इतनी सारी चीज़ें देख के, जैसे कि रोमन हो गए, अरब, तुर्क वगैरह, ग्रीक। इसके अलावा जो उन लोगों ने इंडिया में आए थे, इंडिया को इन्वेड किया था या खुद चल के आए थे,
वो क्या थे, इनकी आकृतियों को देख के बड़ा ही मनमोहक होते थे। कुछ तो ऐसे आर्टिस्ट भी थे जो फॉरेन से लोगों को बुलाते थे ताकि वो इनमें हाथ बटा सके, इन कामों में उनकी मदद कर सके, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाने में। Thus, the monuments belonging to different region and historical period exhibit varied art and architectural styles. For example, the palaces and temples of North India are statistically very different from those in the South. कहने का मतलब है रीजन के हिसाब से जो उसकी कलाकृति होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ें पाई जाएंगी, जो मॉन्यूमेंट पाए जाएंगे, उसको बनाने का स्ट्रक्चर जो तरीका है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी साउथ इंडिया में। द अर्ली medieval period. The temples and monuments of the late medieval period 900 to 1300 AD of Indian architecture are too numerous to be described here. Beside the old centers, new art centers were being patronized by the Palas, the Chalukyas and the Cholas and the Gangas and the Rajput. Each center developed its own स्टाइल। कहने का मतलब है जो लेट मिडिवल पीरियड था 900 से लेके 1300 एडी तक, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में आर्किटेक्चर वाली चीज़ें बनी थी। जो किसने बनाई थी? पालास ने, चालुक्य ने, चोलास, गंगास, राजपूत, हर किसी ने अपने अपने तरह की नए नए आर्ट सेंटर भी खोले थे और नई नई सी कलाकृतियाँ भी बनाई थी। अब नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे हम। A large number of temples were constructed in North India during the early medieval period. Every king and every powerful feudatory built a temple. नॉर्थ इंडिया में तो बहुत से लोगों ने अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान, जितने भी राजा महाराजा या पावरफुल लोग थे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल वगैरह बनाए थे। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड वे डेडिकेटेड टू इधर विष्णु और शिवा, कि जो ये टेम्पल्स बने थे वो किसको डेडिकेट होते थे? विष्णु भगवान को या शिव शंकर भगवान को। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज नोन एज द नगारा, और जिस स्टाइल में इन टेम्पल को बनाया जाता था उसको क्या कहते थे? नगारा। A good example of this style is the group of the temples at खाजुराहो in मध्य प्रदेश। और इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक जगह है खाजुराहो, वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स का ग्रुप है। They were built by the चंडेला रूलर्स, और वो किसने बनाए थे? चंडेला के रूलर्स ने। The पार्श्वनाथ टेम्पल एंड द विश्वनाथ टेम्पल एंड द कंदारिया महादेव टेम्पल वे कंस्ट्रक्टेड इन दी नगारा स्टाइल। जो ये नगारा स्टाइल है उसमें कौन कौन से टेम्पल्स बनाए गए हैं? पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल्स और कंदारिया महादेव टेम्पल। ठीक है। द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में जो टेम्पल्स है मुक्तेश्वरा टेम्पल और लिंगराजा टेम्पल्स एट भुवनेश्वर, द सन टेम्पल्स एट कोणार्क एंड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। ये भी सारे किस स्टाइल में बने हुए हैं? नगारा स्टाइल में। यहाँ पे आपको पिक्चर में देख सकते हैं कि ये नगारा स्टाइल क्या होता है। जो ये सन टेम्पल बना है ये भी नगारा स्टाइल में ही बना हुआ है। द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू राजस्थान वेर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। There are many temples in this complex. They are built by white marble. The walls of these temples are covered with intricate design. जो माउंट आबू राजस्थान में दिलवारा टेम्पल है वो किसने बनाया था? सोलंकी डायनेस्टी के लोगों ने। ठीक है। इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल भी बनाए गए थे। इसमें क्या था? वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ था, और इसकी जो आर्किटेक्चर थी, जिसकी जो वॉल्स पे डिज़ाइन था वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। Like temples in South India, these temples also became centers of social and cultural life. They collected revenue from villages and took part in business activities. Some of them, such as the Somnath temples, were very rich. साउथ में जो टेम्पल्स हैं वो सोशल और कल्चरल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। गांव-गांव में उन्होंने बड़ा ही रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया था लोगों से, बिजनेस एक्टिविटीज़ से, मतलब जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करते थे यहाँ पे। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो भी काफ़ी रिच टेम्पल है। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। द पाल्लवास एंड द पांड्यास एंड द चोलास वेर द मेन डायनेस्टी ऑफ द साउथ। साउथ में कौन किस किस डायनेस्टी का रोल हुआ था? पाल्लवास, पांड्यास एंड चोलास का। Pallavas built the Rath temple and the Show temple at Mahabalipuram and the Kailashnath temple at Kanchi.
द पांड्यास कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ मदुराई। पल्लवास ने कौन कौन से टेम्पल बनाए थे? रथ टेम्पल, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था कांची में। ठीक है, पांड्यास ने भी बहुत से टेम्पल बनाए थे अपनी कैपिटल सिटी मदुराई में। बिटवीन 850 and 1680, temple architecture found patronage with the Cholas, Pandyas, Vijayanagar king and the Nayakas of the Tanjore and Madurai. The great Gopurams of the Pandya periods are found at Srirangam, Madurai and Kumbakonam. These great towers attain such ample proportion that they dwarf the central shrine. मतलब यहाँ पे जो पांड्या पीरियड में एक बहुत ही बड़े बड़े एम्पल ऑफ टावर्स बनाए गए थे। ये टावर इतने ज़्यादा सुंदर थे कि बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो उसके सामने छोटी नज़र आती थी। ठीक है, और ये कहाँ पाए गए थे? श्रीरंगम में, मदुराई में और कुंभकोणम में। द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट पिलर्ड मंडपा ऑफ द विजयनगर पीरियड आर फाउंड एट कांची, विजयनगर, वेल्लोर एक्सेट्रा। जो मंडप्पा है, एक ग्रेट पिलर्ड मंडप्पा मतलब कि पिलर के ऊपर जो बना होता है, वैसे टाइप के आर्किटेक्चर विजयनगर पीरियड में काफ़ी देखे जाते हैं और आजकल वो कहाँ हैं? कांची, विजयनगर और वेल्लोर में। द फाइनेस्ट ऑफ ऑल विजयनगर टेम्पल्स इज द विथोबा टेम्पल कंप्लीटेड इन 1565। विजयनगर टेम्पल में जितने भी टेम्पल हैं उसमें से सबसे सही कौन सा टेम्पल है? विथोबा टेम्पल, जिसको पूरा किया गया था 1565 में। Its distinguishing features are the pillars and the mandapas and the stone carved out the stone block. इसके मेन फीचर क्या थे? इसमें पिलर बना के जो था वो, इसका जो गेट था वो बनाया गया था स्टोन से कार्व करके, स्टोन ब्लॉक में ही इसकी सारी नक्काशियाँ की गई थी। The Nayakas of Madurai in the 17th century were also great builders. Tirumala Nayaka built the Vasant Mandapa in front of the Great Meenakshi Temple which has a flat roofed corridor with 3 aisles. कहने का मतलब क्या है? जो नायका थे मदुराई के 17 शताब्दी में, उन्होंने भी बहुत सी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई थी। जैसे ये जो दिखाया गया है पिक्चर में मीनाक्षी टेम्पल, ये भी उन लोगों ने बनाया है। वसंत मंडपा, वसंत मंडपा कैसे कहते हैं? जो स्टार्टिंग में जो आपको गेट नहीं दिख रहा मंदिर के पहले, इसको बोलते हैं मंडपा। ठीक है, तो ये बनाया गया था मीनाक्षी टेम्पल में, जिसका फ्लैट रूफ्ड कॉरिडोर था। अब हम बात करेंगे चोलास की। द चोला किंग वे ग्रेट टेम्पल बिल्डर। दे बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एम्पायर। मनी ऑब्टेन थ्रू डोनेशंस वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। जो चोलास थे उन्होंने भी बहुत से टेम्पल्स बनाए थे और जो भी डोनेशन से इनको पैसा मिलता था वो फिर और टेम्पल बनाने या उन्हीं टेम्पलों की मेंटेनेंस में वो लोग यूज़ करते थे। द ब्रह्मादेश्वरा टेम्पल्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी Raja Rajeshwara Temple at Tanjore is the finest specimen of the temple architecture under Cholas. चोलास ने कौन सा टेम्पल बनाया है? राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो तंजौर में है, जिसको कि बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसने बनाया था? चोलास ने। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड वॉज बिल्ट बाई राजा राजा चोला। ये जो टेम्पल है ये किसका है? शिवजी भगवान का है और ये किसने बनाया था? राजा राजा चोला ने। द चोला टेम्पल वर बिल्ट इन दी द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, जितने भी चोला टेम्पल थे वो कौन से स्टाइल के बने हैं? द्रविडियन स्टाइल के। द गेटवे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड द गोपुराम। जो टेम्पल का गेट है उसको क्या कहा जाता था? गोपुराम। द मेन श्राइन और द चीफ डाइटी रूम वॉज ऑल्सो नोन एज गर्भगृह। यानी कि जो मेन उसका टेम्पल का जगह थी जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसको क्या कहा जाता था? गर्भगृह। द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वेर केप्ट देयर। और वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी। दीज इमेजेस वेर मेड अप ऑफ स्टोन और ब्रॉन्ज। ये मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? या तो पत्थर की या तो ब्रॉन्ज की। ऑन द टॉप ऑफ मेन श्राइन वॉज द टॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड शिखारा। मतलब शिखर हो सकता है। टेम्पल के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको शिखारा कहा जाता था। अनदर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज कॉल्ड द मंडपा। और
मेन जो मंदिर था उसके आगे भी एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे मंडपा कहा जाता था। इट वॉज एन ऑडियंस हॉल वेयर पीपल गैदर्ड फॉर प्रेयर। ये क्या होता था, एक हॉल टाइप का होता था जहाँ पे लोग भगवान की पूजा करने के लिए खड़े रहते थे। द चोला टेम्पल वेर एक्सट्रीमली रिच। चोलास टेम्पल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। वेल्दी मर्चेंट डोनेटेड मनी टू टेम्पल्स, दिस मनी वॉज यूज टू मेंटेन दैम। जितने भी व्यापारी होते थे, अमीर व्यापारी, वो यहाँ पे आके डोनेशन देते थे और यही जो डोनेशन का पैसा था ये इन्हीं टेम्पल्स की मेंटेनेंस में लगाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे द सल्तनत पीरियड और द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। With the coming of Muslims to India, many few features came to be introduced in building. The development of Muslim style of architecture of this period can be called the Muslim Islamic architecture or the Indian architecture influenced by the Islamic art. The Indo-Islamic style was neither strictly Islamic nor strictly Hindu. The architecture of the medieval period can be divided into two main categories. They are the Delhi or the imperial style and the Mughal architecture. The imperial style developed under the patronage of the sultans of Delhi. The Mughal architecture was the blend of Islamic architecture of Central Asia and the Hindu architecture of India. स्टार्टिंग में जब मुसलमान इंडिया में आए तो उन्होंने अपने ही तरह की बिल्डिंग बनाने का स्ट्रक्चर का निर्माण किया। ठीक है, ये मुस्लिम स्टाइल होते थे इसलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये जो ये स्टाइल था ये ना ही पूरी तरह से मुसलमान टाइप का था ना ही हिंदू टाइप का था। ठीक है, इनको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक जो दिल्ली स्टाइल या इम्पीरियल स्टाइल का था और दूसरा मुग़ल आर्किटेक्चर में। इम्पीरियल स्टाइल जिसे दिल्ली स्टाइल भी कहा जाता है ये किसके निगरानी में हुआ करता था, जो दिल्ली के सुल्तान होते थे। और जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसकी जो आर्किटेक्चर थी वो इस्लामिक आर्किटेक्चर थी जो सेंट्रल एशिया में थी। ठीक है, और हिंदू आर्किटेक्चर भी जो इंडिया में है, मतलब ये मिक्स्ड थी। अब हम इसके पीछे के फीचर्स पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया इज द टॉम्ब और द मौसोलियम which evolved from the basic cube and the hemisphere of the early phase into the more details from the during the Mughal period. यहाँ पे जो इसका इम्पोर्टेंट है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वो कैसा है, जो टॉम्ब बनाए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, नीचे से क्यूब टाइप के, ऊपर से हेमिस्फेयर लगा हुआ होता था, इस तरह के टॉम्ब है ज़्यादातर मुग़ल पीरियड में पाए जाते थे। इन मुग़ल पीरियड मल्टीपल चैम्बर्स वेर मेड एंड टॉम्ब्स वेर सेट इन गार्डन्स नोन एज दी चर्जा बाग। क्या करते थे यहाँ पे ये लोग, टॉम्ब कैसे बनाते थे, बहुत से चैम्बर, बहुत से खाने रखते थे और बीच में एक गार्डन होता था जिसको ये चर्जा बाग कहते थे और वहीं पे ये अपना टॉम्ब रखते थे। टॉम्ब मतलब कि कब्र। द टॉम्ब चैम्बर हाउसेज आर सेनोटैप बिलो विच इज़ अ ग्रेव। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल टॉम्ब इन इंडिया इज़ द ताजमहल। ठीक है, क्या करते थे, वो जो टॉम्ब चैम्बर जिसको बोलते हैं जहाँ पे उनकी कब्र होती थी वो एकदम ज़मीन के नीचे खोद के रख देते थे। और इसका सही एग्जाम्पल आपको मिलेगा ताजमहल में। ताजमहल में भी जो है वहाँ पे भी जो है टॉम्ब डाला गया है मुमताज महल का। The Mughal architecture occupies a significant place in the history of Indian architecture. The Mughal architecture developed with the efforts of Akbar. Akbar cleverly incorporated foreign influences into Dignious style. Some of the basic features of the Mughal architecture around the domes, high minarets, mehraba, pillars, open courtyards, etc. A notable feature of the Mughal architecture was used of red sandstone. मतलब जो मुग़ल आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में हमारे मुग़ल आर्किटेक्चर का नाम है। ठीक है, वो किसने किया था, अकबर ने। अकबर ने बड़ी ही चालाकी से जो फॉरेन थे उनको अपने इन्फ्लुएंस किया, उनकी मदद ली और बहुत से ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जैसे कि डोम्स, मीनारे, मकबराज हो गए, पिलर्स हो गए, कोर्टयार्ड हो गया, ऊपर पूरा ऐसे गार्डन सा, बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। ठीक है, और ज़्यादातर ये सारे आर्किटेक्चर जो भी चीज़ें ये बनाते थे उसमें किसका यूज़ करते थे, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रेड सैंडस्टोन वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज बिल्डिंग एंड फोर्ट। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फोर्ट बनाते थे उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, रेड सैंडस्टोन का।
However, red sandstone were replaced with white marbles during the later period when the stress was more on beautifying of buildings with the use of colored design, precious and semi-precious stones, gold and silver waters and minute carving. पहले तो रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे, बाद में जब नेक्स्ट थोड़ा सा और पीरियड आगे बढ़ा तो ये वाइट मार्बल्स ने इसकी जगह ले ली। क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि उनको ज़्यादा ये चिंता थी कि उनका जो भी चीज़ वो मॉन्यूमेंट बना रहे हैं वो सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए वहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो उसको सुंदर बना सके, कलर डिज़ाइन, जो बड़े ही प्रेशियस मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर वाटर का यूज़ करते थे, बहुत ही ज़्यादा बारीक कार्विंग करवाते थे। वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान were also engraved on some in many structures. Typical Hindu motifs such as swastika, lotus and bell were used. कुरान में से ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कि दीवारों पे ही एनग्रेव्ड करके लिखी गई थी, ठीक है। और हिंदू वाली जो मोटिव्स हैं, जो चिन्ह हैं, वो भी यूज़ किए जाते थे, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, कमल का फूल या बेल वगैरह, इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में। The Sultans of Delhi built many monuments. Qutbuddin Aibak built the Quwwat-ul-Islam Mosque in Delhi and the Adhai Din Ka Jhopda in Ajmer. He also started the construction of the Qutub Minar. It was ultimately completed by इतुतमिश। अब जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें बनाई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या बनाया था? एक मॉस्क बनाया था, दरगाह बनाया था, जिसको बोलते थे कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में, और अधाई दीन का झोंपड़ा बनाया था अजमेर में, ठीक है। उसने कुतुब मीनार की भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली किसने उसको पूरा किया? इल्तुतमिश ने। द कुतुब मीनार इज़ अ मास्टर पीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो कुतुब मीनार है वो किस तरह का आर्किटेक्चर है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक है। इट वॉज डिज़ाइन बाई मुस्लिम आर्किटेक्ट्स बट बिल्ट बाई हिंदू क्राफ्ट्समैन, ठीक है। डिज़ाइन जो है वो मुस्लिम ने किया है, लेकिन बनाया किसने है? हिंदुओं ने। इट इज़ 240 फीट हाई। द कुतुब मीनार इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड्स के दौरान कुतुब मीनार सबसे बहुत ही खूबसूरत नकाशी इसमें से जाना जाता था, क्योंकि ये 240 फीट ऊंचा है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अली मीनार और अलाई दरवाज़ा इन 1311 में, और ये रेड सैंडस्टोन का ही बना हुआ है। तुगलक, सय्यद और लोदी ने भी बहुत से मॉन्यूमेंट बनाए थे, जिसमें टॉम्ब आता है गियाजुद्दीन तुगलक का, द तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला, द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह सियाद, सिकंदर लोदी का टॉम्ब हो गया। ये भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने दिल्ली में बनाई हुई थी। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस किंगडम्स के बारे में। द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस द रिलीजियस किंगडम ऑल्सो। अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद and decorated with beautiful structures. The rulers of Malwa built the Jama Masjid and Hindola Mahal and Ashrafi Mahal and the Jahaz Mahal in Mandu. The Ilyas Shahi and Hussain Shahi rulers of Bengal construction Adina Masjid and the Dakhil Darwaza in Bengal. Ibrahim Shah Sharki built the Atla Masjid at Jaunpur. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत सी चीज़ें बनाई गई थी, जैसे अहमद शाह ने गुजरात का निर्माण किया, उसके बाद अहमदाबाद सिटी बनाई और उसको भी ब्यूटीफुली बहुत से स्ट्रक्चर बना के उसको डेकोरेट किया। फिर जो मालवा का रूलर था उसने जामा मस्जिद बनाया, हिंदोला महल बनाया, अशरफी महल बनाया और जहाज महल भी बनाया। कहाँ पे? मंदू में। जो इलियास शाही था और हुसैन शाही था, ये दोनों कौन थे? बंगाल के रूलर। इन्होंने भी बनाया क्या? अदीना मस्जिद और दखिल दरवाजा बंगाल में। इब्राहिम शाह शारकी ने क्या बनाया? अटला मस्जिद, जो कि है जौनपुर में। अब हम पढ़ेंगे राजपूत किंगडम्स के बारे में। The rulers of small kingdoms of the Rajputana region built many forts. The Mehrangarh fort in Jodhpur and the fort at Chittor are massive structure. Rana Kumbha of Mewar built the famous Victory Tower at Chittor. ठीक है, जो जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर वाला एरिया था वहाँ पे ज़्यादातर राजपूत किंगडम्स होते थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे महल बनाए थे, जैसे कि मेहरनगढ़ फोर्ट जोधपुर में बना है, चित्तौड़ फोर्ट भी बना हुआ है। जो मेवाड़ के राणा कुंभा थे उन्होंने फेमस विक्ट्री टावर भी बनाया है चित्तौड़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिखाया है विक्ट्री टावर का। ये कहाँ है? चित्तौड़ में।
In the later medieval period from the 15th century onwards, the Hindu princes built large palaces in Rajputana and Bundelkhand. हिंदू जो प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उन्होंने भी बहुत सारे पैलेसेस बनाए थे राजपुताना और बुंदेलखंड में। सबसे बड़ा तो है ग्रेट पैलेस ग्वालियर में, ठीक है, जिसको आधा बनाया था मान सिंह ने, द फेमस फॉर इट्स वॉल टावर एंड इम्पोजिंग गेट, वो उसके टावर और गेट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। दूसरा एक मैग्निफिकेंट पैलेस बनाया था दातिया, जो कि किसने बनाया था, बीर सिंह ने, इन 17th सेंचुरी में। द पैलेस ऑफ अम्बेर वॉज ऑल्सो बिल्ट इन दी 17th सेंचुरी, अम्बेर का जो महल है वो भी बना था 17th सेंचुरी में। इसके अलावा जोधपुर का फोर्ट हो गया, ओल्ड पैलेस अमंग द बेस्ट, ये भी बहुत ही पुराना पैलेस है जो हिंदू आर्किटेक्चर्स को दिखाता है कि कितना अच्छी कलाकृति तब के लोग में करते थे। आगे पढ़ेंगे हम विजयनगर के बारे में। द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज हम्पी। हम्पी किसका कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर की। इट हैड ब्यूटीफुल बिल्डिंग स्पेशली टेम्पल्स, वहाँ पे बहुत से अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी होती थी, ज़्यादातर टेम्पल्स। कौन कौन से टेम्पल होते थे, वित्तालासवानी टेम्पल्स, दी विरूपाक्षका टेम्पल्स एंड दी हजारा रामा टेम्पल्स। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन आर्किटेक्चर बताते हैं तब विजयनगर के रूलर्स की। आगे है बहमनी। जो बहमनी सुल्तान थे उन्होंने भी बहुत सारे मदरसे, मॉस्क वगैरह, लाइब्रेरी बनाई थी। उनमें सबसे फेमस आती है जामा मस्जिद जो गुलबर्ग में है। एक मदरसा बनाया है उन्होंने महमूद गवन का, जिसमें टोम्ब एट बिदार में भी बनाया है। गोल गुम्बस ये कहाँ है, बीजपुर में, ये भी बीजापुरी के रूलर्स ने बनाया था जो बहमनीस के आगे आए थे, यानी कि बहमनीस के बाद जिन्होंने गद्दी संभाली थी उन लोगों ने बीजापुर में ये बनाया है गोल गुम्बद, ठीक है। तो ये उनके जो बहमनीस का ही आर्किटेक्चर का स्टाइल था, उस स्टाइल का ये बना हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं गोल गुम्बद की पिक्चर। आगे है आपके मुगल पीरियड। The period of Mughal saw architecture at its peak in terms of both number and style. The Mughal built many fort, palaces, gate, public building, mosque, boilers, etc. They also laid out many gardens with running water. मुगल टाइम पे आर्किटेक्चरी सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा नंबर में भी और सबसे अच्छे स्टाइल की भी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाबर का। बाबर ने गार्डन का कॉन्सेप्ट है जो पैलेसेस में होता था वो इंट्रोड्यूस किया था। तो इसने जो उसके जितने भी महल थे, आगरा के, सीकरी के, ढोलपुर के, वहाँ पे बहुत सारे उसने गार्डन बनाए थे। और पानीपत में उसने एक मॉस्क भी बनाया था, ठीक है। अब आती है बारी हुमायूं की। हुमायूं की जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट थी वो बहुत ही कम थी। उसका सिर्फ एक दिल्ली में जो उसकी विधवा पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, सिर्फ उसने उसका वहाँ पे दिल्ली में उसका टॉम्ब बनाया था। और ये जो टॉम्ब है ये क्या है, डबल डोम का है, उसमें दो दो डोम बने हुए हैं। आगे आए द सुर्स। सुर डायनेस्टी ने भी आर्किटेक्चर की, शेर शाह जो थे उसने भी मौजोलियम बनाया था सासाराम बिहार में, जो कि एकदम लेक यानी कि एक झील के मिडल में है, ठीक है। उसमें एक बहुत ही बड़ा डोम भी है। पुराना किला भी बनाया था, ओल्ड फोर्ट जिसे कहा जाता है, वो दिल्ली में है। द कलाई खुना मस्जिद एंड द शेर मंडल, ये भी बहुत ही सुंदर उसने दो चीज़ें बनवाई थी। अब आता है अकबर। अकबर ने तो सारा फ्यूजन किया था, पर्शियन का, सेंट्रल एशिया का, इंडियन स्टाइल का, हर एक नए नए स्टाइल से बनाया था। सबसे पहले उसने क्या बनाई, अपनी फतेहपुर सीकरी, द न्यू कैपिटल अकबर बिल्ट नियर आगरा, ठीक है। अकबर ने आगरा के जो साथ में एक नई कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सीकरी। वहाँ जो इसने बिल्डिंग बनाई वो थी बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, पैलेस ऑफ बिरबल, जोधाबाई का पैलेस, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीज़ें बनाई थी उसने किससे, रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। दूसरा फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का कब्र भी बनाई है, जो कि बनाई गई है वाइट मार्बल से। अकबर ने बहुत सारे किले, टोम्ब और पैलेसेस बनाए थे, जिसमें आगरा फोर्ट भी था और दूसरा था जहांगीरी महल। हुमायूं का टोम्ब भी बनाया गया था दिल्ली में। द टोम्ब इज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अ गार्डन।
जो टॉम्ब है, हुमायूं की कब्र है, वो कैसे बनाया गया है? एक बड़े से गार्डन के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको थोड़ा ऊंचा रखा है और उसके ऊपर उसकी कब्र बनाई गई है। द टॉम्ब हैज़ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर फीचर, और उसमें इंडिया की और पर्शिया की दोनों की ही कलाकृतियाँ मिक्स हैं, और उसके एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा गेटवे भी बनाया गया है। आगे बारी आती है जहांगीर की। Many Muslim rulers created large gardens with water fountains and canal at many places in northern India. Among the Mughal Empire, Babur and Jahangir were particularly fond of gardens. बहुत से ऐसे मुगल शासक थे जिन्हें कैसे बनाते थे, बहुत से गार्डन बनाते थे जिसमें पानी बहता हुआ। सबसे ज़्यादा कौन करता था? बाबर और जहांगीर। इनको भी ये चीज़ें पसंद थी। तो जहांगीर ने क्या क्या बनाया? शालीमार गार्डन और निशात गार्डन, जो कि अभी भी कश्मीर में है। जहांगीर ने अकबर का टोम्ब भी बनाया था एट आगरा के पास एक सिकंदरा है वहाँ पे। टोम्ब की भी बहुत सी अच्छा गेटवे है, उसकी 4 मीनारें भी उसमें दी हुई हैं, वाइट मार्बल से बना हुआ है, 4 कोने हैं और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल स्टोन से भी उसको डेकोरेट किया गया है। दूसरा, इतिमद उद्दुल्लाह का भी जो कब्र है वो भी आगरा में बनाया गया है ड्यूरिंग द किसके? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अब बारी आती है शाहजहां की। शाहजहां ने भी बहुत सी आर्किटेक्चरल जितनी भी हैं चीज़ें वो भी की हुई हैं। उसके बाद है औरंगज़ेब। आर्किटेक्चरल इनोवेशन जो थी अब औरंगज़ेब के टाइम पे ख़त्म ही हो गई थी। जितनी भी उसने बिल्डिंग अपने दौरान बनाई, अपने शासनकाल के दौरान बनाई, वो दूसरों की कॉपी करके ही बनाई थी, ठीक है। उसमें ज़्यादा इतना प्रोपोर्शन नहीं था, इतनी अटेंशन डिटेल की भी नहीं दी गई थी जितनी शाहजहां ने की थी। उसने बनाया टॉम्ब ऑफ रबिया दुरानी का औरंगज़ेब में, जो कि बिल्कुल ही कैसा था? ताजमहल की ऑलमोस्ट कॉपी जैसा बनाया गया था। दूसरा, द बदशाही मस्जिद जो लाहौर में बना गया है वो भी सेम ऐसे ही बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे दी 18th सेंचुरी के बारे में। There was the degeneration in architecture during this period. The most famous monument built during the reign of later Mughal is the tomb of Safardan-Jung in Delhi. The tomb is located in the middle of a garden as a single dome. The independent kingdom of this period tried to emulate the architectural tradition of the Mughal. The Nawabs of Lucknow built many Imambaras. The Bara Imambara was built by Nawab Asafuddin Dola in 1784. The Chota Imambara and the Rumi Darwaza are the other monuments in Lucknow. कहने का मतलब है कि जैसे ही 18 शताब्दी आई, अब आर्किटेक्चर में जो इनोवेशंस होनी थी वो ख़त्म हो गई थी। लोग बस कॉपी करके ही बनाते थे, जैसे मुग़ल के टाइम पे चीज़ें बनती थी उसी की कॉपी करके लोग बनाते थे। एक बनाया गया है जो कब्र है किसकी? सफरदरजंग की, जो दिल्ली में बनाई गई है कब्र, वो भी सेम ऐसे ही मिडल ऑफ द गार्डन में बनाई गई है और उसमें एक सिंगल डोम है, ठीक है। और भी ज़्यादा थे। जब बाद में जो छोटे छोटे किंगडम्स आए, जो नवाब वगैरह होते थे लखनऊ के, उन्होंने भी बहुत से इमामबरास बनाए। जैसे कि एक उसने बनाया बाबा इरामबरा जो नवाबुद्दीन दौला ने बनाया था। फिर छोटा इमामबरा बनाया, रूमी दरवाज़ा भी बनाया जो कि लखनऊ में ही है। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने कटड़ा मस्जिद और चौक मस्जिद बनाया। सवाई राजा जयसिंह जो अम्बेर का था, उसने क्या बनाया? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज क्या है? जहाँ से हम यूनिवर्स की चीज़ें देख सकते हैं। द मॉन्यूमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ द मैसूर इंक्लूड द दरिया दौलत पैलेस एंड द गुम्बद आई अला एंड द जामा मस्जिद, ठीक है। और दूसरे मैसूर में भी ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी शाहजहां एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर। The Mughal architecture reached perfection during the reign of Shah Jahan, the great patron of architecture. He is often called the engineer king as he built a large number of buildings. शाहजहां को क्या कहा जाता था? इंजीनियर किंग कहा जाता, क्योंकि उसने अपने टाइम में बहुत सी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी। He was the perfectionist and looked into a minute details of his building project. वो बहुत ही ज़्यादा काबिल था और परफेक्ट था अपनी चीज़ों में। वो हर एक बारीकियाँ देखता था जब भी वो कोई बिल्डिंग बनाता था, और उसकी बनाई हुई बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट आर्किटेक्चर दिखती है किसकी? इंडिया की, पर्शिया की और सेंट्रल एशिया की। शाहजहां ने जो आर्किटेक्चर बनाई थी वो ज़्यादातर कैसे बनाए थे?
ऐसे मॉन्यूमेंट बनाए थे जो लव का प्रतीक होते थे, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ें बनाना चाहता था कि आगे वाली जनरेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल ले सके, ठीक है। और इसको उसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया था, बहुत ही ग्रेसफुल जो अपीयरेंस है वो भी दिया हुआ था। अब इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से थे। जो शाहजहां ने जो चीज़ें बनाई थी, बिल्डिंग स्टाइल का था, उसमें मटेरियल बड़े ही डिफरेंट तरीके के लिए हुए थे। वो चाहता था कि जो भी बिल्डिंग बने उसमें एक तरह की सिमिट्री हो। रेड सैंडस्टोन जो थे अकबर और जहांगीर के टाइम में बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन उसने वो रिप्लेस कर दिया किससे, वाइट मार्बल से। बाद में वॉल्स को बहुत ही प्रीशियस स्टोन, बड़े ही कीमती पत्थरों से डेकोरेट किया, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते थे, पित्रादुरा, ठीक है। इस जो वॉल्स को डेकोरेट करना प्रीशियस स्टोन से, इस प्रोसेस को बोलते हैं पित्रादुरा। डोम्स और मीनार्स भी उसने बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग थे। इंटीरियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया, कॉलम्स किए, कर्व्ड रूफ बनाई, छोटे और बड़े इसमें आर्क दिए, मतलब गोलाकृति दी उसको। इंटीरियर को डेकोरेट किया बहुत से चिन्हों के साथ, कुरान की जो कुछ लाइंस थी वो भी एनक्रेव्ड की उसने दीवारों में, मतलब बड़ी अच्छी तरीके से उसने सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड। कौन कौन सी चीज़ें इसने बनाई हैं। इसने जहांगीर का जो कब्र है वो बनाई थी लाहौर में, और नूरजहां की कब्र भी बनाई है। बड़े सारे इसने मॉस्क भी बनाए हैं, जिसमें से आता है एक मोती मस्जिद जो आगरा में है। वो कब कंप्लीट किया था इसने, 1653 में, ठीक है। और ये बिल्कुल ही मार्बल से बना हुआ है, और इसके 3 डोम हैं ऊपर। डोम जो ऊपर देख रहे हैं आप, 3 गोले से, इनको डोम कहा जाता है। आगे इसने बहुत बड़ा मॉस्क बनाया था दिल्ली में, जिसका नाम है जामा मस्जिद, जिसको इसने कंप्लीट किया था 1656 में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड डोव हैं, कर्व्ड आर्किटेक्चरीज है, बड़ी बड़ी बालकनियाँ बनाई गई हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे इसने बनाया था द फेमस ताजमहल। ये इसने अपनी जो वाइफ थी मुमताज महल, उसकी मेमोरी में बनाया था। इसमें 20 स्टोरी स्काई स्क्रैपर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसको 22 साल लगे थे ये बनाने में, और इसको कम से कम 32 मिलियन रुपीज़ लगे हैं। ओवर 20,000 से ज़्यादा वर्कर दिन रात इसको बनाने में लगे रहते थे, ठीक है। इसमें डिज़ाइन किसने किया है, उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ शिराज, और उसके लोगों ने इसको बनाया है। और दूसरा उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन वगैरह किया है। जो ताज है वो भी एक बड़े से गार्डन के बीच में ही बनाया गया है, पूरा वाइट मेबल से बनाया गया है, जो कि कहाँ से लाए गए थे, वाइट मार्बल। पूरा इसको वाइट मार्बल से बनाया गया है, जो कि लाया गया था राजस्थान के मकराना से, ठीक है। फिर बहुत से प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से इसको डेकोरेट किया गया है, जो बाहरी कंट्री से मंगाए गए थे, वही जिसको क्या कहा जाता है, पित्रादुरा। ऑर्नामेंटेशन करना, इसको बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है। बड़े बड़े पर्ल शेप डोम बनाए हैं इसके, ठीक है। जो और 4 जो हैं इसकी मीनारें भी बनाई गई हैं, जो एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इंटीरियर जो है इसका वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। द सेनोटेम्प आर कवर्ड विद पित्रादुरा ऑर्नामेंटेशंस। और जहाँ पे मुमताज महल और इनका जो रखा गया है सेनोपेंट्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा ही ऑर्नामेंटेशन, उसको भी जेवरात होते थे उनके साथ बनाया गया है। पहले तो इसको सारी गोल्ड की रेलिंग दी गई थी, पर्ल्स, रूबीज, डायगम वगैरह भी लगाए गए थे। अब ये जो गोल्ड की रेलिंग है इसको रिप्लेस कर दिया है, और इसमें भी मार्बल लगाया गया है। ये जो है ताजमहल, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस टाइम पे मुग़लों का शासक कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना महान था, वो लोग कितने अमीर थे। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। In the beginning of his reign, Shahjahan ruled from Agra, but later he shifted to his capital Delhi. 1639 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसने अपना रेड फोर्ट बनाया, लाल किला जिसको कहा जाता है। इसके अलावा उसने क्या क्या चीज़ें बनाई, दीवाने आम जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, जहाँ पे किंग और उसके कोर्टियर्स बैठते थे। दूसरा दीवाने खास,
जो शाहजहाँ का जहाँ पे एक पीकॉक थ्रोन है, पीकॉक थ्रोन मतलब उसका एक गद्दी है जो बहुत ही ज़्यादा हीरे जवाहरातों से भरी हुई है। उसके बाद उसने शाह बुर्ज बनाया, ठीक है, ये झरों का दर्शन के लिए काम आता था। ख्वाबगाह बनाया अपना प्राइवेट चैम्बर, और रंग महल भी बनाया अपनी जो औरतें थी उनके लिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द फर्स्ट ग्रेट पीरियड ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी ऑकर्ड अंडर द एम्परर। इसका है ऑप्शन बी, अकबर। नंबर 2, द अलाई दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय। इसका है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 3, शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू। इसका ऑप्शन है सी, दिल्ली। नंबर 4, द गोल गुम्बज इज इन। इसका है आंसर सी, बीजापुर। नंबर 5, हाई एंड मेजेस्टिक गेटवेज ऑफ टेम्पल इन द साउथ आर कॉल्ड। इसका है ऑप्शन बी, गोपुराम्स। नंबर 6, मोस्ट ऑफ द अर्ली मुगल बिल्डिंग्स यूज। इसका है ऑप्शन बी, minarettes. Number 7, the Taj Mahal is distinguished as the finest example of dash architecture. तो इसका है आपका ऑप्शन बी, मुगल आर्किटेक्चर। नंबर 8, the Red Fort represent the summit of Mughal creativity which prevailed during the reign of emperor. तो इसका है आपका ऑप्शन डी, शाहजहां। सेकेंड है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। नंबर 2, जहांगीर बिल्ट। इसमें आप लिखेंगे शालीमार गार्डन्स एंड निशात गार्डन्स। नंबर 3, द बुलंद दरवाज़ा इज सिचुएटेड इन फतेहपुर सीकरी। नंबर 4, द बृहदेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Number 5, the two architecture feature introduced by the Turks were the arcs and the domes. Number 6, Fatehpur Sikri near Agra was built by Akbar as his new capital. अब हम करेंगे थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, मीनाक्षी टेम्पल इज इन मदुराई। ये है ट्रू। Number 2, the Indo-Islamic style of architecture did not influence the regional kingdoms. ये है false. Number 3, the temples at Khajuraho were built by rulers of the Chandela dynasty. ये है आपका true. Number 4, शाहजहाँ constructed the Taj Mahal at Agra. तो ये भी है आपका true. Number 5, the Dravidian style of architecture was used in the Chola temples. तो ये भी है ट्रू। आइए अब करते हैं मैच दी कॉलम्स। यहाँ पे आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। नंबर 1, द लिंग राजा टेम्पल, इसको आप मैच करेंगे ए के साथ, उड़ीसा। नंबर 2, अधाई दिन का झोपड़ा, इसको आप मैच करेंगे ई के साथ, अजमेर। नंबर 3, मोती मस्जिद, इसको आप मैच करेंगे जे के साथ, आगरा। नेक्स्ट नंबर 4, हुमायूंस टोम्ब, इसको आप मैच करेंगे सी के साथ, दिल्ली। नंबर 5, दिलवारा टेम्पल, इसको आप मैच करेंगे एफ के साथ, माउंट आबू। नंबर 6, शोर टेम्पल, इसको आप मैच करेंगे एच, महाबलीपुरम के साथ। नंबर 7, अदीना मस्जिद, इसको आप मैच करेंगे जी, बंगाल में। नंबर 8, मेहरानगढ़ फोर्ट, इसको आप मैच करेंगे आई, जोधपुर में। नंबर 9, बृहदेश्वर टेम्पल, इसको आप मैच करेंगे बी, तंजौर में। और नंबर 10, विरूपाक्षा टेम्पल, इसको आप मैच करेंगे डी, हम्पी में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। नंबर 1, व्हाट डज द मुगल पीरियड मार्क। इसका आंसर है द मुगल पीरियड marked the beginning of the golden period of Indo-Islamic architecture. Number 2, which was the second major undertaking of Shah Jahan's reign? तो इसका आंसर आप लिखेंगे
Construction of Taj Mahal was the second major undertaking of Shahjahan's reign. Okay. अब है इसमें आपके नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो ये हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको ईजिली नोट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।